Kriti, stand up. Can you hear me? Good morning, ma'am. Good morning. So, today we will study your English literature book. आप लोगों के पास बुक है बच्चों? बताइए। No, ma'am. No, ma'am. तो हम लोग ये वाली बुक पढ़ने जा रहे हैं। ये दिख रहा है? Yes, ma'am. Honeycomb. जी, हनीकॉम्ब पढ़ने जा रहे हैं। So the first chapter is 3 questions. So let's start the chapter. First of all, we will see the word meaning. So the first word is council. सबको दिखाई दे रहा ना? बच्चों दिखाई दे रहा है क्लियर? Yes, ma'am. जी बोलिए। Yes, ma'am. Members of the council. So people मतलब ढेर सारे लोगों का ग्रुप है और काउंसिलर्स का मतलब उसकी जो काउंसिल है उसके जो मेंबर्स होते हैं वो काउंसिलर्स मतलब मेंबर्स ऑफ द काउंसिल। hermit, what is the meaning of hermit? Can anyone tell? Hermit means who lives alone. एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अकेले रहता। हर्मिट मतलब a person who lives alone. wood बताओ wood का मतलब क्या है बच्चों? Ma'am, a small forest. Small forest. यहाँ पर ज्यादा बहुत बड़ा जंगल नहीं है लेकिन छोटा सा एक एरिया जो जंगल जैसा है। affairs मतलब चीजें या फिर मैटर, कोई घटना या कोई चीज कोई मैटर या बिजनेस। बैट यहाँ पर बैट का मतलब जो आपकी बुक है इसकी बैट का मतलब क्या है? स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर patches of ground for flowers. Sorry, plants. जैसे प्लांट्स को लगाया जाता है तो प्लांट्स को लगाने के लिए जो एरिया होता है उसको पहले तैयार किया जाता है ना, तो उसको तैयार जब करते हैं प्लांट्स लगाने के लिए उसी को क्या कह रहे हैं यहाँ पर? बेड्स कह रहे हैं। तो चलो इतना वर्ड मीनिंग देख लिया, अब हम लोग स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. अब एक किंग था, एक राजा था जिसके माइंड में एक थॉट आया, एक विचार आया। क्या विचार आया? कि वो कभी भी फेल नहीं होगा अगर उसको इन 3 थिंग्स मतलब इन 3 चीजों का उसके पास आंसर होगा। These 3 things were, और वो 3 things, वो 3 चीजें क्या थी? What is the right time to begin something?
ऐसा कौन सा समय है जो एकदम सही है किसी चीज को स्टार्ट करने का? ऐसा कौन सा समय है जो किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए पूरी तरह से राइट है, करेक्ट है? Which people should he listen to? और दूसरी चीज क्या है कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी सलाह उसको माननी चाहिए, जिनकी बातों को उसको मानना चाहिए? And the third thing was, what is the most important thing for him to do? कौन सी ऐसी चीज है उसके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है करना? मतलब पहला उसके लिए उसने क्या सोचा था कि क्या चीज जरूरी है, कि ऐसा कौन सा सही समय है किसी चीज को शुरू करने का, और दूसरा क्वेश्चन क्या था कि कौन से लोग हैं जिनकी बात उनको माननी चाहिए, राजा को माननी चाहिए, और तीसरा क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? कौन सबसे ज्यादा जरूरी चीज है जो उसको पहले करनी चाहिए? तो बताइए ज़ैनब, जो राजा था उसके लिए कौन सी चीजें सबसे ज्यादा जरूरी थी? बताइए, उसने कौन से 3 क्वेश्चन सोचे थे? बताओ, कौन बता रहा है? कृति, ज़ैनब, कौन बता रहा है? हाँ बताओ। क्या पहला क्वेश्चन था उसका कि क्या कहते हैं कि कौन सा सही समय है किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए, और दूसरा क्वेश्चन था कि उसे किस चीज मतलब कौन से लोगों का वो बात माननी चाहिए, सलाह लेनी चाहिए उनसे, और तीसरा क्वेश्चन था कि उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है? करेक्ट। The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these questions. अब किंग ने अपने पूरे किंगडम में, अपने पूरे राज्य में कई सारे लोगों को भेज दिया। किसने भेज दिया? कि आप लोग जाकर पता लगाइए कि जो इस 3 क्वेश्चंस का जवाब दे पाएगा, मैं उसको एक बड़ा सा गिफ्ट या बड़ा सा कुछ अमाउंट दूंगा, मनी दूंगा। Many wise men came to the king. बहुत सारे wise men यानी कि समझदार लोग, इंटेलिजेंट लोग किंग के पास आए, but they all answered his questions differently. सबने जवाब दिए, लेकिन सबके आंसर बिल्कुल अलग अलग थे। In reply to the first question, some said, पहले क्वेश्चन के आंसर में कुछ लोगों ने कहा, king must prepare a timetable and then follow it strictly. कुछ लोगों ने कहा कि आपको एक टाइम टेबल बनाना चाहिए कि कौन सा समय सबसे सही है, फिर उसके बाद आपको उस टाइम टेबल का स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। Only in this way, they said, could he do everything at its proper time? और आप अगर टाइम टेबल बना लेंगे, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, तभी आप अपना जो काम है वो सही समय पर कर पाएंगे। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. और कुछ ने क्या कहा, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि पहले से डिसाइड कर ले कि कौन सा समय सबसे सही रहेगा। The king should notice all that was going on. किंग ने सब कुछ नोटिस किया, जो जो चीजें चल रही थी। Avoid foolish pleasures and always do whatever seemed necessary at that time. सब कुछ उसने अवॉइड किया, और जो उनको सही चीज लग रही थी उस पर वो कॉन्सेंट्रेट करना चाह रहे थे। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. और कुछ लोगों ने क्या कहा कि किंग को एक काउंसिल तैयार करनी चाहिए, एक परिषद तैयार करना चाहिए, सभा बनानी चाहिए, जिसमें से कुछ जो समझदार लोग होंगे वो उनको बताएंगे कि उनका कोई भी काम करने के लिए सबसे राइट टाइम कौन सा है। मतलब उनको, उनका कहने का मतलब था कि कुछ लोग आप अपॉइंट कर लीजिए जो आपको बताएंगे कि ये काम सही, ये टाइम सही है। This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. तो ये बात उन लोगों ने क्यों कही कि आप काउंसिल बना लीजिए कुछ लोगों की, क्योंकि उनका मानना था कि एक व्यक्ति कभी भी ये डिसाइड नहीं कर पाएगा कि सबसे करेक्ट टाइम कौन सा होता है। उसको कई सारे समझदार लोगों की जरूरत पड़ेगी जो उसको बताएंगे कि आपका ये टाइम सही है। But then others said that there was something which could be urgent. लेकिन कुछ लोगों ने क्या कहा कि लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें होती है लाइफ में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, अर्जेंट होती है, जिसको करना बिल्कुल जरूरी होता है।
these things could not wait for the decision of the council. और उन चीजों को करने के लिए किसी काउंसिल से पूछ कर करने के लिए इतना टाइम नहीं रहता है। मतलब कि कुछ आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें आएंगी जो तुरंत उसको अर्जेंटली करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आप किसी काउंसिल के पास जाएंगे, लोगों से पूछने जाएंगे कि मैं करूँ, ये सही टाइम है कि नहीं, तो वो चीज देर हो जाएगी उसके लिए। फिर in order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. किसी काम को करने के लिए सही टाइम डिसाइड करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, नेसेसरी मतलब सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप फ्यूचर के बारे में सोचें कि फ्यूचर के बारे में क्या सही रहेगा फ्यूचर में। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट। और फ्यूचर देखना तो नॉर्मल इंसान के लिए इम्पॉसिबल है, तो ये सिर्फ कौन कर सकता है? मैजिशियंस कर सकते हैं, जो जादू जानते हैं वो लोग कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला उसको देख पाए। The king therefore would have to go to the magician. कुछ लोगों ने क्या कहा कि आपको फिर तो मैजिशियन के पास जाना पड़ेगा। In their answers to the second question, some said, अब दूसरे क्वेश्चन का जवाब लोगों ने कैसे दिया? That the people most necessary to the king were his counselors. Others said the priest. अब लोग क्या कह रहे हैं कि आपको अपने काउंसलर की बात माननी चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रीस्ट की बात माननी चाहिए, पुजारी की माननी चाहिए। A few others chose the doctors, कुछ लोगों ने कहा डॉक्टर की बात मानो। Some said and yet others said that जी मैम प्रीस्ट का मतलब क्या होता है? पुजारी जो पूजा करते हैं। A few others chose the doctors, कुछ लोगों ने डॉक्टर्स को चुना। And yet others said that the soldiers were the most necessary. और कुछ लोगों ने क्या कहा कि जो सिपाही हैं, soldiers वो सबसे ज्यादा जरूरी है। To the third question, some said science, others chose fighting, and yet others religious worship. तो थर्ड क्वेश्चन के लिए लोगों ने क्या कहा कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? साइंस है। और कुछ लोगों ने क्या कहा कि फाइटिंग ज्यादा जरूरी है, युद्ध करना जरूरी है। और कुछ लोगों ने क्या कहा? पूजा पाठ करना जरूरी है। As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. अब इतने सारे आंसर उनको तीनों क्वेश्चंस के दिए गए, किंग जो थे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हुए, उन्होंने किसी को रिवॉर्ड नहीं दिया। तो फिर आप बताइए लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में क्या कहा? आंसर द क्वेश्चन। मैम लोगों ने कहा कि आपको साइंस की बात माननी चाहिए और आपको युद्ध करना चाहिए। What was the first question? Yes. इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? मैम कौन सा सही टाइम है कुछ करने का? हाँ, तो इसका आंसर बताइए ना, लोगों ने क्या क्या जवाब दिया इसके लिए? Anyone else? आप लोग में से मैम को बताया जी, बताओ जरा। मैम क्या कहते हैं कि कुछ लोगों ने कहा किंग से कि आप एक टाइम टेबल बनाइए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, तब आपका मतलब सारा चीज सही समय पे होगा। और क्या कहते हैं दूसरा कुछ ने कहा कि क्या कहते हैं आप ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, इसको मतलब इम्पॉसिबल कुछ नहीं हो सकता। और कुछ ने सभा बनाइए, काउंसिल बनाइए, काउंसिल बनाइए, है ना। उसमें से कुछ लोग होंगे जो आपको सही टाइम बताएंगे, क्योंकि एक इंसान के लिए इम्पॉसिबल है कि वो सही टाइम पे कोई काम कर पाए। कुछ लोगों की हेल्प लगेगी उसको ना, कि बताए वो कि कौन सा टाइम सही। करेक्ट, दैट वेरी गुड। तो सेकंड क्वेश्चन क्या था कि विच पीपल शुड ही लिसन टू। सेकंड में क्या था कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी बात माननी चाहिए राजा को। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या था कि कुछ लोगों ने कहा कि राजा को काउंसलर की बात माननी चाहिए, कुछ ने कहा कि पुजारी की बात माननी चाहिए, कुछ ने कहा डॉक्टर्स की, कुछ ने कहा कि सोल्जर्स की।
और थर्ड क्वेश्चन के आंसर में लोगों ने क्या, थर्ड क्वेश्चन क्या था बच्चों, कि कौन सी चीज सबसे इम्पोर्टेंट है, कौन सा काम जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है करना। तो उसके आंसर में लोगों ने क्या कहा, कुछ ने कहा कि फाइट करना जरूरी है, कुछ ने कहा कि साइंस के बारे में जानना जरूरी है, कुछ ने कहा कि वर्शिप करना जरूरी है, पूजा पाठ करना जरूरी है ना। तो इन सारे आंसर से जो किंग थे वो सेटिस्फाई हुए थे। बताइए। मैम क्या? Was king satisfied with the answers of the people? नो मैम। किंग जो थे वो बिल्कुल भी मैम सेटिस्फाइड आपकी नहीं आवाज थे। बेटा आपकी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। तो किंग ने किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया, वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुए आंसर से। As the hermit lived, as the answers to the questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. तो hermit मतलब एक व्यक्ति था जो एक जंगल में अलोन रहता था। तो अब किंग ने डिसाइड किया कि किसी का जवाब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं हर्मिट के पास जाऊंगा, उनसे सलाह मांगूंगा, उनसे अपने क्वेश्चन का आंसर मांगूंगा। The hermit lived in a wood which he never left. hermit जो थे, जो साधु थे, वो एक जंगल में रहते थे जहां से वो कभी भी हटे नहीं थे। He saw no one but single people and so the king put on ordinary clothes. और जो hermit थे वो सिर्फ साधारण लोगों से मिलते थे, सिंपल लोगों से मिलते थे, इसीलिए राजा ने क्या किया, एकदम सिंपल से कपड़े पहन लिए। Before he reached the hermit hut, the king left his horse with his bodyguard and went and alone. hermit के हट तक, hermit की झोपड़ी तक पहुंचने से पहले किंग ने अपना हॉर्स और अपना बॉडीगार्ड दूर छोड़ दिया और उसको वेट करने को कहा और वो अकेले ही साधु के पास चले गए। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. तो जब जो किंग थे वो साधु के पास पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि जो साधु है वो जमीन में डिगिंग कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, अपनी हट के बिल्कुल सामने, अपनी झोपड़ी के बिल्कुल सामने। He greeted the king and continued digging. उन्होंने, जो साधु थे, उन्होंने पहले किंग को ग्रीट किया, उनका स्वागत किया, उसके बाद वो फिर से अपना डिगिंग का काम करने लगे। The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. अब hermit जो थे वो बूढ़े थे और बहुत कमजोर थे, तो जब वो काम कर रहे थे तो वो एकदम गहरी सांसें ले रहे थे। The king went up to the hermit and said, King hermit के पास गए और उन्होंने कहा, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. उन्होंने, राजा ने कि hermit को बताया कि मैं आपके पास आया हूँ आपसे 3 questions का आंसर लेने के लिए। How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I need most? And what affairs are the most important? किंग ने क्या पूछा कि कौन सा राइट समय है, कौन से राइट लोग हैं जिनसे मैं वो अपना जवाब लूं जो मेरे लिए बहुत जरूरी हो, और थर्ड क्वेश्चन क्या था कि कौन सी चीजें हैं जो करना सबसे ज्यादा जरूरी है। The hermit listened to the king but did not speak. hermit ने किंग की बात सुनी लेकिन कुछ भी कहा नहीं। Let me take the spade and work in your place. spade मतलब जो खुदाई करते हैं ना, जिससे फावड़ा, वो। तो थैंक्स सेड hermit. hermit ने कहा, किंग ने कहा कि आप मुझे अपना फावड़ा दीजिए, मैं कुछ काम कर देता हूँ आपके लिए, आप थक गए होंगे। लेकिन hermit ने क्या कहा, साधु ने कहा, थैंक्स सेड द hermit, गिविंग द किंग हिज spade. उन्होंने किंग को वो कुदाल दे दी, फावड़ा दे दिया। देन ही sat down on the ground. और फिर जो hermit था वो जमीन पर बैठ गए। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his question. जब किंग ने 2 बेड्स हमने आपको बताया कि जो प्लांट्स के लिए कुछ जगह, प्लांट्स को करने के लिए, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जो जगह बनाई जाती है ना, वो, तो जब उन्होंने कुछ बेड बना दिए उसके बाद वो रुक गए। उसके
उसके बाद उन्होंने अपने तीनों क्वेश्चन फिर से रिपीट किए। The hermit gave no answer. उसने फिर से कोई आंसर नहीं दिया साधु ने, but stood up. लेकिन इसके बाद वो खड़े हो गए, stretching out his hand for his spade and said, "Now you rest and let me work." अब इस बार साधु ने क्या कहा, अपने हाथों को स्ट्रेच करते हुए कि अब आप रेस्ट करिए और मैं डिगिंग करूंगा, मैं खोलूंगा। But the king did not give him the spade and continued to dig. लेकिन किंग ने उनको स्पेड दोबारा नहीं दिया और अभी भी वो फिर से खुद ही डिग कर रहे हैं। 1 hour passed, एक आगे था, 1 घंटा बीत गया। Then another, और उसके बाद दूसरा भी। The sun went down behind the trees. Sunset होने लगा और sun trees के पीछे छुप गया। And at last the king stuck the spade into the ground and said, अब लास्ट में किंग ने अपना स्पेड नीचे रखा ग्राउंड पर और कहा, I came to you, wise man, for an answer to my question. मैं आपके पास आया था क्योंकि आप बहुत समझदार हैं, मुझे आपके क्वेश्चन का आंसर चाहिए था। If you can give me no answer, अगर आप मुझे आंसर नहीं देंगे, tell me so and I will return home. मुझे बता दीजिए और मैं वापस घर को चला जाऊंगा। Here comes someone running, said the hermit. तो हर्मिट क्या कहते हैं, साधु कहते हैं कि अरे देखो कोई दौड़ता हुआ चला आ रहा है। तो इतनी बात क्या हो रहा है कि जो राजा थे, जो किंग थे, कौन बता रहा है बच्चों कि मैम? हाँ बताइए। मैम क्या बोली, क्वेश्चन नहीं सुनाई दिया, समझ में नहीं आया। हर्मिट थे, हर्मिट, वो यस उनके पास जो किंग थे वो क्यों गए थे? मैम, वो अपने 3 क्वेश्चंस का आंसर लेने गए थे। तो क्या हर्मिट ने क्वेश्चन के आंसर दिए थे? नो मैम, वो डिगिंग कर रहे थे तो राजा ने भी उनसे क्या कहते हैं कहा डिगिंग करने के स्पेड। हाँ स्पेड मांग ली ना डिग करने के लिए। यस मैम, स्पेड मांग ली डिगिंग करने के लिए। उन्होंने डिगिंग किया, फिर उन्होंने दोबारा अपना क्वेश्चन पूछा तो हर्मिट ने कहा कि आप रेस्ट करो, अब मैं काम करता हूँ। लेकिन किंग ने उन्हें स्पेड नहीं दिया और फिर से डिगिंग करने लगे। फिर जब एक आधा घंटा बीत गया तो उन्होंने इस पेड़ को नहीं कई घंटे बीत गए जब सनसेट होने लगा, है ना, कई घंटे बीत गए जब सनसेट होने लगा। तब किंग ने क्या कहा? मैम, तब किंग ने कहा कि मैं यहाँ आपके पास आया हूँ आपसे अपने 3 क्वेश्चंस का आंसर लेने। आप मुझे आंसर नहीं बता रहे हैं तो आप बता दीजिए, मैं फिर वापस चला जाऊं। फिर हर्बिट ने कहा कि पीछे उधर देखो कोई आ रहा है भागते हुए। हाँ कोई दौड़ते हुए आ रहा है। बताओ क्या होगी फ्रेंडशिप की मीनिंग? मतलब कॉन्शियसनेस क्या होता है? तो पेन होते हैं जब, तो क्या होता है, जो कॉन्शियसनेस होती है रेस्ट का मीनिंग क्या होगा?
फोर्स, मतलब किसी से फोर्सफुली कोई चीज ले, मतलब लॉयल एंड ट्रू। चलो, so the king turned round and saw a bearded man, beard मतलब जिसकी बहुत सारी दाढ़ी होती है ना, वही मैन रनिंग टूवर्ड्स देम। एक बियर्ड वाला मैन जो था वो दौड़ता हुआ आ रहा था। His hands were pressed against his stomach from which blood was flowing। उसके हाथ उसके स्टमक पर थे जिसमें से ब्लड आ रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground। और जब वो किंग के पास पहुंचा तो वो fainted यानी कि अनकॉन्शियस हो गया और वो ग्राउंड पर गिर गया। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach। wound मतलब बहुत बड़ा सा घाव। किंग और साधु ने जो आदमी था उसके ऊपर से क्लोथ हटाए और क्या देखा कि उसके स्टमक पर एक बड़ा सा घाव था। The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing। किंग ने अपना हैंकरचीफ रुमाल जो था वो उसके स्टमक पर रखा, लेकिन ब्लड जो था वो बंद नहीं हो रहा था। The king redressed the wound until at last the bleeding stopped। तो बार बार किंग जो थे वो उसको क्लोथ से साफ कर रहे थे, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे थे जब तक जो वुंड से ब्लड जो था वो बंद नहीं हो गया। The man felt better and asked for something to drink। जब आदमी जो था उसका जब ब्लड रुका तो वो कुछ अच्छा फील करा, उसने थोड़ा सा कुछ पीने के लिए मांगा। The king brought fresh water and gave it to him। किंग जो थे वो फ्रेश पानी लेकर आए और उसको उन्होंने उस आदमी को दे दिया। By this time the sun had set and the air was cool। और अभी जो सन था वो सेट हो चुका था, सनसेट हो चुका था और ठंडी हवा चल रही थी। By this time, the king with the hermit help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed। अभी समय जो किंग था वो आदमी को लिटा दिया और उसको एकदम शांति से उसकी आंखें बंद करके उसने वो लेट गया। The king tried by his walk and the work he had done। तो फिर lay down on the floor and slept through the night। अब किंग जो थे वो बड़े टायर्ड हो चुके थे। क्यों टायर्ड हो चुके थे? तो उन्होंने सारा डिगिंग किया था, बहुत काम किया था, तो वो जमीन पर लेटे और पूरी रात वो सोते ही रहे क्योंकि बहुत थके हुए थे। When he awoke, it was several minutes before he could remember। और जब वो जाग गए तो बहुत देर तक उनको कुछ याद नहीं आ रहा था। When he was all who the same bearded man lying on the bed was। अब कभी कभी जब बहुत टाइम बाद किसी अलग जगह पर जाओ, सो कर उठो तो कुछ समझ में नहीं आता ना कि कहाँ पर है। तो किंग की जब आंख खुली तो उनको लगा कि कौन है, मैं कहाँ पर हूँ। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake। अब जब राजा को जागा हुआ देख लिया उस आदमी ने तो उसने क्या कहा, मुझे माफ कर दीजिए। I do not know you and have nothing to forgive for you, said the king। किंग ने कहा मैं तो आपको जानता नहीं हूँ तो मैं आपको किस चीज के लिए माफ करूँ। You do not know me but I know you। उसने कहा, आदमी ने कहा किंग से कि आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property। Seize मतलब कि forcefully ले लिया। उसने आदमी ने क्या बताया कि आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ, मैं आपका एनिमी हूँ। एनिमी मीन्स दुश्मन हूँ। आपने मेरे ब्रदर का सारा जो प्रॉपर्टी था वो छीन लिया था और उसका मर्डर कर दिया था। I knew you had gone alone to see that hermit। मुझे पता था कि आप अकेले जा रहे हैं उस साधु से मिलने के लिए। And I made up my mind to kill you on your way। मैंने अपना पूरा मन बना लिया था कि आपको घर जाने से पहले, घर जाने के रास्ते में मैं आपको मार डालूंगा। I will kill you।
बट द डे पास एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन पूरा दिन बीत गया, आप तो लौटे ही नहीं घर के लिए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, तो मैं जहाँ छुपा था वहां से निकल गया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, और मैं आपके बॉडीगार्ड तक पहुंचा, हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी, जिसने मुझे पहचान लिया और मुझे जख्मी कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड have died if you had not pressed me my bones। तो उसने क्या कहा कि मैं तो उस बॉडीगार्ड से बच निकला, लेकिन अगर आप मुझे मेरी चोट को ठीक ना करते तो मैं अभी जिंदा नहीं होता। I wish to kill you and you have saved my life। मैंने आपको मारना चाहा और आपने तो मेरी लाइफ बचाई। Now if I live, अगर मैं अब जीवित रहूंगा, I will serve you as your most faithful servant and will order my son to do the same service। तो उसने क्या कहा, अगर मैं अब बच जाता हूँ तो मैं पूरी लाइफ आपकी सेवा करूंगा, सर मतलब आपकी सेवा करूंगा, और अपने बच्चों को भी कहूंगा कि वो आपके सेवक बनकर रहे। प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए। तो बताइए वो जो मैन था उसको वुंड कैसे लगी थी, कैसे वो इतना ज्यादा ब्लीड कर रहा था? मैम जी मैम जो क्या कहते हैं वो आदमी था, उसको किंग हाँ के बॉडीगार्ड्स ने देख लिया था। वो जब वो किंग अपने हर्मिट्स मिलने जा रहा था अपने क्वेश्चंस का आंसर लेने, तो उसने सोचा कि जब किंग घर जाएगा तो हम उसके रास्ते में ही किल कर देंगे। तो जब हाँ पूरा डे गुजर गया तो किंग नहीं गया, क्योंकि वो वहां डिगिंग कर रहा था। और जब वो नहीं गया तो उसने इंतजार किया, जब उसको नहीं आया तो जब फिर वो निकल आया अपने तो जो जहाँ छुपा था। बॉडीगार्ड था उसने ही रिकॉग्नाइज किया था और उसने उसको मारा भी तो था ना, तभी तो वो इतना ज्यादा जख्मी हो गया था, है ना। फिर वो उससे छुप कर जब भागा तब वो किंग से मिला, और किंग ने क्या किया, उसको मारा किसने, कि उसकी जान बचाई। मैम उसकी जान बचाई। हाँ उसकी जान बचाई। चलो यहाँ तक इसको रखते हैं, इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। यस मैम। चलो कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है? नो मैम। चलो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय मैम।